आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही प्यारी स्टोरी। इसका टाइटल है द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स। राजा, द किंग मतलब राजा, एंड और हिज मतलब उसके, मिनिस्टर मंत्री। राजा और उसका मंत्री, एक राजा है और उसका एक मंत्री की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, ठीक है। देखिए गाइस, एक एक शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और आपको बताया गया है कि किस तरह का यहाँ पर टेंस यूज हुआ है, क्या स्ट्रक्चर यूज हुआ है, और इन सेंटेंसेस को आप कैसे अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ओके, एवरी सिंगल थिंग has been explained in detail so that you could use it in your day-to-day conversation. Okay, let's start. Okay, the very first sentence is once there was a king. आप समझते हैं वंस का यहाँ पर मतलब क्या है। देखो, वंस का मतलब क्या है यहाँ पर, एक समय की बात है या एक बार। वंस मीन्स क्या होता है, एक समय की बात है, एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ठीक है, आप सोचेंगे सर यहाँ देयर का मतलब क्या है। देयर का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। देयर एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है और ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट तो है अ किंग। अ किंग एक राजा, वॉज मतलब था। अगर मैं ऐसा लिखता अ किंग वॉज तो सेंटेंस अधूरा लगता, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम ऐसा लिखते हैं देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय। एक जंगल में एक शेर था, देयर वॉज अ लायन इन द जंगल। तो इस टाइप से यूज करना है। किसी कुछ था ऐसा जब आप बताते हैं तो देयर का यूज करते हैं। ठीक है, मेरा एक भाई था, देयर वॉज अ ब्रदर ऑफ माइन। ठीक है, इस टाइप से देयर का इस्तेमाल, समझ गए। ओके, तो एक बार की बात है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ही हैड, उसके पास थे, उस राजा के पास था। हैड मतलब था, हैव मतलब है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। राहुल के पास एक कार है तो राहुल हैज अ कार। हैव की एस या यस वाली फॉर्म लग जाती, फिर हैज लग जाता है। और यहां पर पास्ट वाली फॉर्म लगी हैव की, हैड पास्ट वाली फॉर्म है, तो पास्ट वाली फॉर्म लगती तो इसका मतलब था कि था, कुछ था किसी के पास। तो ही हैड, उसके पास था, किसके पास, इस राजा के पास क्या था, अ मिनिस्टर, एक मंत्री था। राजा का एक मंत्री था। हु जो, हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। हु हैड जिसको था क्या था, ग्रेट फेथ मतलब बहुत ज्यादा भरोसा था, विश्वास था। इन मतलब पे, किस पर, गॉड भगवान पे, भगवान में, है ना, जिसको भगवान में बहुत ज्यादा भरोसा था, भगवान के ऊपर। ऐसा राजा का वो मंत्री था। ठीक है ना, समझ गए। वंस देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ही हैड अ मिनिस्टर, जिसका एक मंत्री था। और जो मंत्री था ना, जो कि कौन सा मंत्री, हु जो हैड ग्रेट फेथ, जिसमें बहुत ज्यादा भरोसा था उसको, इन गॉड भगवान के ऊपर। कैसा मंत्री था राजा का, ऐसा मंत्री था जिससे भगवान पे बहुत भरोसा था। आगे देखते हैं। ही वुड ऑलवेज से, ही किसके लिए आया है, ही यहां पर आया है गाइस इस मंत्री के लिए, मिनिस्टर के लिए आया है। और ये वाला ही किसके लिए आया था, ये राजा के लिए आया था। देखो अ किंग है ना। तो ही वुड ऑलवेज से, देखो वुड के बाद जब कोई वर्ड आता है, वुड से, वुड गो, वुड ईट, वुड टीच, तो वुड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। तो जब भी आपको ऐसा दिख जाए, पहले सब्जेक्ट दिख रहा है, फिर वुड दिख रहा है और वर्ब की बेस फॉर्म आपको अगर कहीं दिख रही, इसका मतलब वो काम वो सब्जेक्ट किया करता था। सही है। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ाया करता था, मैं क्या बोलूंगा, आई वुड टीच। मैं खेला करता था, आई वुड प्ले। वैसे यहां पर लिखा हुआ है ही वुड से, वो कहा करता था। कौन कहा करता था, मंत्री। और यहां ऑलवेज लिखा है मतलब हमेशा, वो हमेशा कहा करता था। राजा का तो जो मंत्री था, ही वुड ऑलवेज से, वो हमेशा कहा करता था, क्या कहा करता था, दैट कि वट एवर हैपन्स फॉर द गुड। जो राजा का मंत्री था वो हमेशा क्या कहता था, वॉट एवर हैपन्स, कि जो कुछ भी होता है, वॉट एवर हैपन्स मतलब जो कुछ भी होता है ना, हैपन्स फॉर द गुड, वो अच्छे के लिए होता है। जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इस डायलॉग को आप याद रख लीजिए। आपको किसी को बोलना है, अरे भैया टेंशन मत लो, चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कैसे बोलोगे,
डोंट वरी वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। ऐसे बोलना, चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कैसे बोलोगे? डोंट वरी, चिंता मत करो, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो यही डायलॉग जो थी वो राजा का मंत्री हमेशा मारा करता था। ही वुड ऑलवेज से, वो हमेशा कहा करता था, क्या कहा करता था? दैट की वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलो ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। एक राजा था, उसके मंत्री थे, उसको भगवान पे बहुत भरोसा था और हमेशा क्या कहा करता था वो मंत्री? जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है। द किंग, जो राजा था, द किंग नेवर बिलीव्ड दिस, राजा कभी भी, बिलीव मतलब भरोसा नहीं करता था, दिस मतलब इस चीज पे। ये जो डायलॉग है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, द किंग नेवर बिलीव्ड दिस, राजा को इस पर कभी भी भरोसा नहीं था, इस बात पर उसे कभी भी भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, इस बात को कभी भी नहीं मानता था। ठीक है राजा। वंस, अब एक बार क्या हुआ? द किंग मतलब जो राजा था, वॉज क्लीनिंग, देखो वॉज क्लीनिंग, साफ कर रहा था, वॉज गोइंग, जा रहा था, वॉज ईटिंग, खा रहा था, वॉज प्लेइंग, खेल रहा था। वैसे ही द किंग वॉज क्लीनिंग, राजा साफ कर रहा था। वंस मतलब एक बार, राजा साफ कर रहा था। क्या साफ कर रहा था? हिज, उसकी, स्वॉर्ड मतलब तलवार, अपनी तलवार को राजा साफ कर रहा था। व्हेन, तभी, सडनली, अचानक, हिज, उसकी, फिंगर, एक उंगली, गॉट कट, कट गई। गॉट कट मतलब कट गई। सही है। जैसे मैंने बोला वो नाराज हो गई, ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री, वैसे उंगली, उसकी उंगली कट गई, हिज फिंगर गॉट कट। तो ये कट जो है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है गाइस। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कट कट कट, वर्ब की पहली फॉर्म भी कट है, सेकेंड फॉर्म भी कट है, थर्ड फॉर्म भी कट है। इसमें ऐसा नहीं होता कट कटेड कटेड, ऐसा नहीं होता। कट कट कट, पुट पुट पुट, ऐसी वाली वर्ब है। ठीक है, तीनों फॉर्म इसकी सेम रहती। ठीक है, तो समझते हैं। तो वंस, एक बार क्या हुआ? द किंग वॉज क्लीनिंग, राजा साफ कर रहा था, हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार, वैन, तभी, सडनली, अचानक, हिज, उसकी, फिंगर, हिज फिंगर गॉट कट, उसकी उंगली कट गई, तलवार को साफ कर रहा था। तब क्या हुआ? एज यूजुअल, हमेशा की तरह, इस वर्ड को याद रखना, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, हर हमेशा की तरह, एज यूजुअल, द मिनिस्टर सेड, द मिनिस्टर मतलब मंत्री ने, सेड मतलब कहा, मंत्री ने कहा, हमेशा की तरह मंत्री ने कहा। क्या कहा? Whatever happens, happens for the good, जो कुछ भी होता है, whatever happens, जो कुछ भी होता है, happens for good, अच्छे के लिए होता है। देखो यार, जब राजा की उंगली कट गई तब भी मंत्री क्या कर रहा है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा का तो दिमाग खराब हो ही जाएगा ना। कोई तकलीफ में उसकी उंगली कट गई और कोई सामने आपको बोले अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कैसा लगेगा? तो वैसे यहां पर हुआ, हमेशा की तरह, एज यूजुअल, द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कह पड़ा, क्या कह दिया? वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हियरिंग दिस, हियरिंग मतलब सुन के, है ना, सुन के, हियरिंग सुन के, दिस मतलब ये शब्द को सुन के द किंग गॉट एक्सट्रीमली एंग्री। हियरिंग दिस द किंग गॉट, यहां पर ये फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है गाइस, है ना, इसको समझना है, कॉमा है। ओके, हियरिंग दिस, इसे सुन के द किंग गॉट एक्सट्रीमली एंग्री, राजा बहुत ज्यादा नाराज हो गया, है ना। द किंग गॉट मतलब हो गया, गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट। क्या हो गया? राजा एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, एंग्री मतलब नाराज, कितना नाराज? बहुत ज्यादा नाराज हो गया, है ना। फिर क्या हुआ? एंड, और, ऑर्डर्ड, आदेश दे दिया, राजा ने आदेश दे दिया, है ना। राजा बहुत नाराज हो गया और आदेश दिया। क्या आदेश दिया? क्या ऑर्डर दिया? ऑर्डर, आदेश दिया। किसको आदेश दिया? हिज गार्ड्स, अपने सेवकों को, अपने रक्षकों को, अपने गार्ड्स को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? टू पुट द मिनिस्टर इन प्रिजन। टू पुट मतलब डाल दो, द मिनिस्टर, इस मंत्री को कहां डाल दो? इन प्रिजन, जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो। ये आदेश दे दिया राजा ने, एकदम सीधी सी बात है, कोई भी नाराज होगा, है ना। जब राजा की उंगली कटी तो मंत्री ने बोला भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है। हियरिंग दिस, इस चीज को सुन के द किंग गॉट, राजा हो गया एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा नाराज हो गया। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दे दिया। किसको? हिज गार्ड्स, अपने सेवकों को। क्या आदेश दिया? टू पुट, डाल दो, द मिनिस्टर, इस मंत्री को, इन प्रिजन मतलब जेल में। ठीक है, इस मंत्री को जेल में डाल दो, ऐसा आदेश दे दिया।
इवन देन, इवन मतलब भी, देन मतलब फिर भी, इवन देन मतलब फिर भी, इसके बावजूद भी, द मिनिस्टर जो मंत्री था, द मिनिस्टर सेड मंत्री ने कहा, क्या कहा, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड, सब चीज होती है अच्छे के लिए, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। फिर भी राजा, उस मंत्री ने ऐसा ही कहा, है ना, वो खुद जेल में चले गया तब भी। अ फ्यू डेज लेटर, अ फ्यू मतलब होता है कुछ, अ फ्यू मतलब कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द किंग वेंट, राजा चला गया, कहां चला गया, फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। द किंग वेंट फॉर हंटिंग, राजा शिकार करने के लिए चला गया, कहां चला गया, इन द जंगल। कुछ दिनों बाद राजा शिकार करने के लिए जंगल में चला गया, मंत्री तो जेल में था, है ना। फिर क्या हुआ, ही मतलब जो किंग था, राजा, वेंट अलोन, राजा अकेला गया, एज क्योंकि या चूंकि, हिज मिनिस्टर उसका जो मंत्री था, वॉज इन प्रिजन, बिकॉज एज क्योंकि, हिज मिनिस्टर उसका मंत्री, वॉज था, इन में, प्रिजन मतलब जेल में, क्योंकि उसका मंत्री जेल में था, कारागार में था, इसलिए राजा अकेला ही गया। ओके, व्हेन जब द किंग, व्हेन द किंग जब राजा, वॉज हंटिंग जब राजा शिकार कर रहा था, है ना, जब हंटिंग कर रहा था, शिकार कर रहा था जानवरों का, है ना, तब क्या हुआ, सम ट्राइबल पीपल, तो कुछ जो जंगली लोग थे, ट्राइबल पीपल का मतलब आदिवासी लोग जो थे जंगल में रहने वाले, सम ट्राइबल पीपल कॉट हिम, कैच की सेकेंड फॉर्म है कॉट, CATCH, कैच, कैच की सेकेंड फॉर्म है कॉट, थर्ड फॉर्म भी होती कॉट, है ना। तो व्हेन किंग वॉज हंटिंग, जब द किंग राजा शिकार कर रहा था, तब क्या हुआ, सम ट्राइबल पीपल, कुछ आदिवासी लोग ने क्या कर लिया, कॉट पकड़ लिया, हिम मतलब उसे, राजा को पकड़ लिया, एंड और टुक हिम, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, लेकर के जाना, टुक हिम लेकर के चले गए उसे, कहां लेकर के चले गए उस राजा को, टुक हिम टू, कहां ले गए, टू देयर चिफमैन, चिफमैन, चिफ्टमैन, चिफ्टमैन का मतलब होता है लीडर, अपने मुखिया के पास ले गए, अपने लीडर के पास ले गए, है ना, अपने सीनियर के पास ले गए। ठीक है, जब राजा क्या कर रहा था, शिकार कर रहा था, कुछ ट्राइबल पीपल आए, कॉट हिम, उसे पकड़ लिया, एंड टुक हिम, उसे लेके गए, कहां लेके गए, टू देयर चिफमैन, अपने लीडर के पास लेके गए, है ना। कौन से लीडर के पास लेके गए, चिफमैन, कौन सा चिफमैन, हु, जो कि वांटेड चाहता था, क्या चाहता था उसका लीडर, उन आदिवासी पीपल का, ट्राइबल पीपल का, हु वांटेड जो चाहता था, टू सैक्रिफाइस अ मैन, जो कि एक व्यक्ति को, सैक्रिफाइस मतलब बलि देना चाहता था, जो चिफ्टमैन था, चिफ्टमैन जो लीडर था उन ट्राइबल पीपल का, हु वांटेड टू सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस करना चाहता था, वांट मतलब चाहना, वांटेड चाहता था, सेकंड फॉर्म, क्या चाहता था, टू सैक्रिफाइस मतलब बलि देना चाहता था, किसकी, अ मैन, एक इंसान की, क्यों, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, इसको याद रखना, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, किस चीज के लिए, कुछ पर्पस को बताना हो तो, इन ऑर्डर टू प्लीज, प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, किसको खुश करने के लिए, हिज, उसके, ट्राइब्स डीटी, उसके जो ट्राइब्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्राइबल मतलब जनजाति जो लोग है, आदिवासी लोग है, तो ट्राइब्स डीटी मतलब आदिवासियों के देवता को, डीटी मतलब देवता, आदिवासी देवता, ट्राइब्स डीटी मतलब आदिवासियों के देवता को खुश करना चाहता था। सही है, समझ में आ गया कि यहां तक कहानी। जो ट्राइबल पीपल थे उन्हें पकड़ लिए राजा को, और टुक हिम लेके गए उसे, टू देयर चिफ्टमैन, अपने लीडर के पास, और वो लीडर कौन था, हु वांटेड जो चाहता था, क्या, बलि देना चाहता था एक इंसान की, क्यों, इन ऑर्डर टू प्लीज, खुश करने के लिए अपने भगवान को, है ना, अपने भगवान को, अपने देवता को, जो आदिवासी लोग हैं उनके देवताओं को खुश करना चाहता था, इसलिए वो एक बलि चाहता था। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, व्हेन जब, द चिफ्टमैन, जो चिफ्टमैन था, जो लीडर था आदिवासी लोगों का, सॉ, उसने देखा, सी के सेकंड फॉर्म में सॉ, जब उसने देखा, बट लेकिन, व्हेन द चिफ्टमैन सॉ, जब उस चिफ्टमैन ने देखा, उस लीडर ने देखा आदिवासियों की, क्या देखा, दैट की द किंग्स फिंगर, राजा की उंगली, वॉज थी, कट मतलब कटी हुई, राजा की उंगली क्या थी, कटी हुई थी, ये कट थर्ड फॉर्म है ना। जब राजा की उंगली कटी हुई थी, जब ये चीज उसने देखा,
जब उसने देखा कि राजा की उंगली कैसी थी, कटी हुई थी, तब उसने क्या किया, ही ऑर्डर्ड, जो चिप्ड मैन था, है ना, जो आदिवासी लोगों का जो लीडर था, उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया। क्या आदेश दिया, किसको आदेश दिया, ही ऑर्डर्ड द किंग टू बी रिलीज्ड। उसने आदेश दिया, क्या आदेश दिया, द किंग टू बी रिलीज्ड, राजा को छोड़ दिया जाए। द किंग, राजा को, टू बी रिलीज्ड, उसे मुक्त कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए। ही सैड, उसने कहा, जो चिप्ड मैन था उसने कहा, क्या कहा, देखो जो बात कही है वो देखो इन्वर्टेड कॉमा ये है और ये है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, ठीक है। क्या बात कही भाई, उसने कहा अ पर्सन विद अ कट फिंगर, एक व्यक्ति, विद मतलब के साथ, किसके साथ, अ कट फिंगर, एक कटी हुई उंगलियों के साथ, यानी एक व्यक्ति जिसकी उंगली कटी हुई है ना, कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड, कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड, उसकी बलि नहीं दी जा सकती। इसको पूरा याद रखना, कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड, उसकी बलि नहीं दी जा सकती। अ पर्सन, एक व्यक्ति, विद अ कट फिंगर, जिसकी उंगली कटी हुई है, कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड, उसकी बलि दी नहीं जा सकती। किसको, टू द डीटी, मतलब देवता को, अपने इष्ट देव को उसकी बलि नहीं दी जा सकती, ऐसा उसने कह दिया। हैप्पी ड्यू टू द नैरो एस्केप फ्रॉम डेथ, हैप्पी मतलब एकदम खुश होकर, किस चीज से खुश होकर, ड्यू टू, की वजह से, किसकी वजह से, द नैरो एस्केप, बाल बाल जो बचा था, नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बचना, फ्रॉम डेथ, मृत्यु से, मृत्यु से बाल बाल बच के, बचने की वजह से जो खुश था राजा, हैप्पी मतलब खुश राजा, क्योंकि वो क्या था, बाल बाल बचा था मृत्यु से, इसलिए वो जो खुश था, वो जो खुश राजा था। द किंग, जो राजा था, है ना, इस लाइन को समझे क्या, मृत्यु से, डेथ से बाल बाल बच के जो राजा बहुत ज्यादा खुश था, खुश हो गया था। द किंग रिटर्न, वो राजा खुशी खुशी, द किंग रिटर्न, वो राजा वापस चला गया, कहां चला गया, टू हिज किंगडम, अपने राज्य में, है ना। मृत्यु से बाल बाल बच के एकदम खुशी से द किंग रिटर्न, राजा वापस हो गया, कहां हो गया, टू हिज किंगडम, अपने राज्य में वापस चला गया। ठीक है, ठीक है। जब भी आप रिटर्न होते हैं कहीं भी, तो किस प्लेस पे रिटर्न होते हैं, टू लगा के लिखना, रिटर्न टू, कहां, हिज, अपने, किंगडम मतलब राज्य में वापस चला गया। ठीक है। ही रिकॉल्ड, उसने याद किया, उसे याद आया, क्या याद आया, हिज, उसके वाइज मिनिस्टर्स वर्ड्स, उसके बुद्धिमान मंत्री के शब्द, मिनिस्टर्स वर्ड्स मतलब मंत्री के शब्द, उसे ही रिकॉल्ड, उसने याद किया, अपने मंत्री के उस बुद्धिमान, अपने बुद्धिमान मंत्री के शब्दों को, वर्ड्स को उसने याद किया। दैट, की, क्या शब्द थे वो, इवन द कटिंग, इवन द कटिंग, कटिंग मतलब कटना, द कटिंग मतलब कटना, इवन मतलब भी, दैट, की, इवन द कटिंग मतलब कटना भी, किस चीज का कटना भी, ऑफ द फिंगर मतलब फिंगर का, उंगली का कटना भी, वॉज था, फॉर द गुड, अच्छे के लिए। देखो जब वो वापस गया अपने किंगडम में, तो ही रिकॉल्ड, उसे याद आया, हिज वाइज मिनिस्टर्स वर्ड, अपने बुद्धिमान मंत्री के शब्द याद आए, क्या शब्द थे, दैट, की, इवन द कटिंग ऑफ द फिंगर, यानी उंगली का कटना भी, वॉज था, क्या था, फॉर द गुड, अच्छे के लिए ही था, ये चीज उसे याद आई। ठीक है। अपॉन हिज रिटर्न, अपॉन का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद, है ना, हिज रिटर्न मतलब अपनी वापसी के, राजा जंगल से वापस चला गया, शिकार करने गया था तो वापस अपने किंगडम में चला गया। अपॉन हिज रिटर्न मतलब उसके तुरंत वापसी के बाद ही उसने, राजा ने क्या किया, ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड, उसने तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया, क्या आदेश दिया राजा ने, ऑर्डर्ड द मिनिस्टर्स रिलीज, उसने क्या आदेश दिया, द मिनिस्टर्स रिलीज मतलब उस मंत्री के, रिलीज का मतलब क्या होता है, उसको छोड़ दो, उसको रिहाई का आदेश दे दिया, रिहा कर दो, है ना, जेल से छोड़ दो। अपॉन हिज रिटर्न मतलब तुरंत वापस लौट के, राजा ने इमीडिएटली ऑर्डर, तुरंत ऑर्डर दिया, द मिनिस्टर्स रिलीज, अपने मंत्री की रिहाई का आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया। एंड और वेलकम्ड हिम, वेलकम की सेकेंड फॉर्म वेलकम्ड, स्वागत किया, हिम मतलब उसका, किसका, अपने मंत्री का स्वागत किया, बैक वापस, फिर से, इन हिज पोजीशन, वापस से उसको अपने पद पे लौटा दिया भाई, पोजीशन,
एज द रॉयल मिनिस्टर, उसका वापस से स्वागत किया, उसके पुरानी पोजीशन पे, पुराने पद पे उसको लौटा दिया। किस पद पे? एज द रॉयल मिनिस्टर, एक शाही मंत्री के पद में लौटाकर, वापस उससे लौटाकर उसका स्वागत किया, है ना, वेलकम्ड हिम, उसका स्वागत किया, वापस फिर से उसके पुराने अपने रॉयल मिनिस्टर के पद के रूप में, पोजीशन के रूप में उसे लौटाकर उसका स्वागत किया। ठीक है, उसको उसकी स्थिति पोजीशन भी दे दी मंत्री की और उसका खूब स्वागत किया। रॉयल मिनिस्टर मतलब शाही मंत्री, है ना। आगे, द किंग सैड, राजा ने कहा, द किंग राजा ने, सैड मतलब कहा, राजा ने कहा, क्या कहा, किससे कहा? टू द मिनिस्टर मतलब मंत्री से, राजा ने अपने मंत्री से कहा, क्या कहा? देखो इन्वर्टेड कॉमा में जो चीजें लिखी यहां से लेके यहां तक, ये पूरी बात राजा जो है अपने मंत्री से कह रहे हैं, है ना। वो क्या बात है अभी पता चलेगी। क्या कहा? आई नाउ बिलीव, मैं अब, बिलीव मतलब विश्वास करता हूं, दैट की, एवरीथिंग हर चीज, हैपन्स जो घटित होती है, जो होती है, फॉर आर गुड हमारे भले के लिए होती है। आई नाउ बिलीव, अब मैं यकीन करता हूं, दैट की, एवरीथिंग हैपन्स हर चीज होती है, फॉर के लिए, आर गुड हमारे अच्छे के लिए, आर गुड मतलब हमारा अच्छा, हर चीज हमारे अच्छे के लिए होती है। एज क्योंकि या चूंकि, माई लाइफ वॉज सेव्ड क्योंकि मेरी जिंदगी बच पाई, मेरी जिंदगी बच गई, वॉज सेव्ड बचा ली गई, मेरी जिंदगी बचा ली गई, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ की वजह से, बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द कट फिंगर, कटी हुई उंगली की वजह से, है ना। क्या बोल रहा है? नाउ आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं कि हर चीज जो भी होती है वो अच्छे के लिए होती है। एज क्योंकि, माई लाइफ वॉज सेव्ड क्योंकि मेरी जिंदगी बच पाई, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण? बिकॉज ऑफ द कट फिंगर, कटी हुई उंगली के कारण। बट लेकिन, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या? लेकिन तुम्हारा क्या? व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या? हाउ कैसे, कैन यू सकते हो, यू मतलब तुम, एक्सप्लेन मतलब बता या समझा, तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट की, इट वॉज गुड फॉर यू टू गो टू प्रिजन, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम कैसे बता सकते हो? हाउ कैन यू एक्सप्लेन, हाउ कैन यू एक्सप्लेन, तुम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि इट वॉज गुड, ये अच्छा था, फॉर यू तुम्हारे लिए, क्या अच्छा था? टू गो जाना, कहां जाना? टू प्रिजन जेल में जाना। तुम इस बात को कैसे समझाओगे कि तुम्हारा जेल में जाना भी अच्छा था? ऐसा राजा बोल रहे हैं, मेरी उंगली कटना तो अच्छी बात थी, मेरी जिंदगी बच गई, तुम्हारा जेल में जाना कैसे अच्छा था? ऐसा राजा ने पूछा मंत्री से। द मिनिस्टर रिप्लाइड, मंत्री ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? एज यू हैड पुट मी, एज मतलब चूंकि, यू हैड तुमने डाल दिया था, पुट मतलब डाल दिया था, यू हैड पुट मी तुमने मुझे डाल दिया था, मी मुझे, इन में, प्रिजन मतलब जेल में, चूंकि यू हैड पुट मी तुमने मुझे डाल दिया था, इन प्रिजन जेल में, आई कुड नॉट अकम्पनी, मैं, आई कुड नॉट अकम्पनी यू, आई कुड नॉट मैं कर नहीं पाया, अकम्पनी मतलब साथ, साथ नहीं दे पाया, मैं तुम्हारे साथ आ नहीं पाया, यू मैं तुम्हें अकम्पनी नहीं कर पाया मतलब तुम्हारे साथ नहीं आ पाया, तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। कहां पर? ऑन योर हंटिंग ट्रिप, जो तुम्हारी जो हंटिंग ट्रिप थी, शिकार करने के लिए जो तुम यात्रा करने गए थे, हंटिंग के लिए जो गए थे, हंटिंग ट्रिप के लिए, मैं वहां पर तुमको अकम्पनी नहीं कर पाया, तुम्हारा साथ दे नहीं पाया। सही बात है। तो इस लाइन को अच्छे से याद करो, पढ़ो। एज यू हैड पुट मी इन प्रिजन आई कुड नॉट अकम्पनी यू ऑन योर हंटिंग ट्रिप, तो मैं तुम्हारी हंटिंग ट्रिप में, शिकार की यात्रा में, जो जानवरों का शिकार करने तुम जंगल गए थे, उसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। आई कुड नॉट अकम्पनी यू, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। ठीक है। इफ यदि, आई हैड बीन अगर मैं होता, देयर मतलब वहां, अगर मैं वहां रहा होता, विद यू तुम्हारे साथ, है ना, द ट्राइबल पीपल तो आदिवासी जो लोग थे, वुड वो करते, क्या करते? वुड हैव टेकन मी तो मुझे ले जा लेते, वुड हैव टेकन ले जा लेते, मी मतलब मुझे, अलोंग
विद यू, तुम्हारे साथ साथ, अलॉन्ग विद यू मतलब तुम्हारे साथ साथ, तुम्हारे साथ मुझे भी ले जा लेते, एंड और वुड हैव डेफिनेटली सैक्रिफाइस्ड मी, और वुड हैव मतलब कर देते, डेफिनेटली निश्चित रूप से, सैक्रिफाइस मतलब क्या कर देते, सैक्रिफाइस मतलब क्या होता है, बलि चढ़ा देना, और डेफिनेटली मेरी बलि चढ़ा देते, है ना, मेरी बलि चढ़ा देते, मेरी बलि चढ़ा देते किसको, टू देयर डीटी, अपने देवताओं को, अपने इष्ट देव को, अब मेरी बलि चढ़ा देते। क्यों चढ़ा देते, एज, क्योंकि माई फिंगर, मेरी जो उंगली थी, मेरी जो उंगली है, इस मतलब है नॉट कट, मतलब नहीं कटी है, क्योंकि मेरी उंगली कटी हुई नहीं है, मेरी उंगली कटी नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ वहां पर होता शिकार करने, है ना, तो मुझे भी तुम्हारे साथ ले जा लेते वो, है ना। ट्राइबल पीपल लिखा है ना, देखो, ट्राइबल पीपल वुड हैव टेकन मी, मुझे ले जा लेते अलॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ, एंड वुड हैव डेफिनेटली सैक्रिफाइस्ड मी, और मुझे सच में क्या कर देते, बलि चढ़ा देते, टू देयर डीटी, है ना, मुझे बलि के रूप में चढ़ा देते अपने भगवान को, क्योंकि माई फिंगर इज नॉट कट, मेरी उंगली कटी हुई नहीं है। द किंग वॉज प्लीज्ड, राजा बहुत खुश था, ये बात बोला यहाँ पर मंत्री ने इन्वर्टेड कॉमा तक, है ना। द किंग वॉज प्लीज्ड, राजा बहुत खुश थे, विद द मिनिस्टर्स रिप्लाई, अपने इस मंत्री के रिप्लाई से, जवाब से, द किंग वॉज प्लीज्ड, राजा बहुत खुश थे, किस चीज से, विद से, किससे, द मिनिस्टर्स रिप्लाई, अपने मंत्री के जवाब से राजा बहुत खुश थे। ही ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग, ही ऑल्सो, उन्होंने भी, स्टार्टेड शुरू कर दिया, बिलीविंग मतलब विश्वास करना, किस चीज पर विश्वास करना शुरू कर दिया राजा ने भी, Whatever happens, जो कुछ भी होता है, happens for the good, अच्छे के लिए होता है। He also started believing, उन्होंने भी शुरू कर दिया विश्वास करना, राजा ने किस चीज पर विश्वास करना, whatever happens, जो कुछ भी होता है, happens for the good, वो अच्छे के लिए होता है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इसको फिर से पढ़िए और खुद से इसका मीनिंग निकाल के देखिए, आपके सामने सारी स्लाइड्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5th, ये स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से एक एक लाइन का मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए, और उन सेंटेंस को आप डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं वो आप सीखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।